वरना वाज वास्त वो नंगा नाच नाचा जाता है। अब तो ना वो बुला लेती है नाचने वाली औरतें, नचनिए, जानते हो क्या? नचनिए। और अब तो नचनिए हाथ नहीं आ रहे ना, तो आदमी गेंदे ऊंदे रख के वही नाच रहे। हाँ, वही नाच लेते हैं। लेकिन प्यारो अपने मिशन से मत हटना, इंशाअल्लाह बुजुर्गों का फैजान रहेगा। क्योंकि हम हर हाल में, हमें जो कुछ भी मिला है वो आका के सदक़े में मिला। तभी तो बरेली के इमाम बोले, ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। हमें जो कुछ मिला किनसे मिला? आका के सदक़े में। ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला बरब्बिल गर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। और हश्र को खुल जाएगी ताक़त रसूलुल्लाह की। एक लफ्ज आपने देखा होगा कार्ड पे भी लिखा हुआ और वैसे बोला जाता है उस पे भी, शादी खाना आबादी लिखा जाता ना, कार्ड पे भी लिखते वैसे बोलते हैं शादी खाना। इसका मतलब आज मैं बताऊंगा। शादी का मतलब जानते हो? खाना फारसी का लफ्ज, इसके मानाते हैं घर, बैत हाउस। क्या माना इसके? घर। और आबादी मतलब अब आप समझ ही रहे हैं, जिसमें रौनक हो। मतलब शादी का वो दिन है जिसमें खुशियां ही खुशियां हो। शादी खाना आबादी, इस जुमले को देखना और मेरी एक बात पर तवज्जो रखना। एक बात जो मैं बहुत एक जहन को छूती हुई नजर आई। हमारे यहाँ ना मुसलमानों में हम और आप कपड़े खरीदते, माशाल्लाह ये कश्मीरी शॉल मुझे पेश की है। आप लोग भी कपड़े खरीदते हैं तो अच्छे से अच्छे अपने एतबार से जो जिसको पसंद होते हैं खरीदते हैं। मगर मुसलमान सिर्फ दो चीज बड़ी सस्ती खरीदते हैं, सस्ती से सस्ती। बताऊं कौन सी? अगर इजाजत हो तो सारी चीजें के महंगी से महंगे में मोबाइल मिल जाए, पहले ये है तो अब और ऊंचा हो जाए, अब और ऊंचा हो जाए और ऊंचा। मतलब ऐसे गाड़ी पहले छोटी थी तो और बड़ी और बड़ी। मतलब इसमें लेकिन दो चीज सस्ती से सस्ती, सस्ती से सस्ती। वो दो चीजें क्या है? एक है मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा, कुर्बानी का जानवर। सबसे सस्ता तुमने देखा होगा। ये नहीं सोचेंगे कि हम क्वालिटी देखें किसके अंदर है। भाई तुम खाली दाढ़ी देख लो, टोपी देख लो, कपड़े देख लो, समझ लो मौलाना। मगर एक डॉक्टर वैसे ही होता है और एक MBBS डॉक्टर होता है। फर्क होगा ना दोनों में? बोलो फर्क होगा नहीं होगा? आप लोग सिर्फ चेहरा मोहरा देख सकते हो, मगर उसके अंदर की क्वालिटी। और नमाज का ताल्लुक किससे? क्वालिटी से। अल्लाह बरकत फरमाए। जिससे तुम्हारी आखिरत की खेती संवरती है उस पर किसी की तवज्जो नहीं। मैंने बड़ी उससे कह रहा हूं जरा बुराई से हटके,
जाना होता है हिंदुस्तान में, आप लोग मुझे जानते हैं, अल्लाह मुझे गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए। कई जगह ऐसी नमाज पढ़ी कि सच में मुझे नमाज दोबारा पढ़नी पड़ी, नमाज दोबारा। अब बहुत कई जगह ऐसी जो मुझे दोबारा, और लोग खूब आराम से रह रहे सह रहे, क्योंकि आपको पता भी नहीं पड़ रहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबकी नमाजें खत्म, आपको पता भी नहीं चला, तो सबकी नमाज खत्म। मुस्तकीम, आप समझे कितना प्यारा पढ़ रहा है। मगर MBBS डॉक्टर ना, अगर सर में दर्द है तो पट्टी पाँव में नहीं बांधेगा, वो पाँव में पट्टी नहीं बांधेगा। और जिसे पता ही नहीं है, तुम दस्तों की दवा लेने गए और उसने नजले की दवा दे दी, कहो मैं डॉक्टर के पास से आया हूं, तो सबसे ज्यादा सस्ती इंसान दो चीजें, एक तो इमाम, दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये सोचता अगर 11,000 या 15,000 या 30,000 की भैंस वगैरह कोई जानवर मिल रहा है तो सोचता 2,000 जरा बचा के ले लूं, चाहे ईदगाह तक भी लंगड़ा लंगड़ा के पहुंचे, समझे। बकरे उसकी कोक पिचकी हुई, ऐसे चल रहा, मगर बच्चे गले में हाथ डाल के घुमाते फिर, कुर्बानी होगी इस मरगिल्ले की। जरा सोचो, गौर करो, नेकियों में इतना पीछे, 5 वक्त की नमाज का तुम्हारा ताल्लुक है। अपना घर बनाते हो तो चॉइस का कलर रखते हो, अपना घर बनाते हो टाइल पत्थर और कूलर एसी पंखे सारी चीजें, और नमाज के मामलात में तुम्हें कोई भी वजह नहीं आ रहा है। चलो चलने दो, 2,000 का मिल जाए, ज्यादा में ज्यादा 6,000 का मिल जाए, 8,000 का मिल जाए। अब मुझे बताओ, अगर जो MBBS डॉक्टर होगा, जिसने अगर ढंग से पढ़ा होगा, वो तुम्हारे यहाँ 8-6,000 में रह सकता है क्या? सोचने की बात है। और एक आदमी का मामला नहीं है, ये पूरे गांव का मामला है, मगर इस पर लोगों की तवज्जो नहीं है। ऐसे ही कुर्बानी पर, तुम्हारा गांव है ये खमड़िया शरीफ, मुसलमानों का गांव है, और मुझे लगता है, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, अभी घूमा नहीं हूं, 100 घर तो होंगे, 100 से ज्यादा होंगे, 400 घर मुसलमानों के, 400 घर होंगे, 400 से 50 और कम कर लो, 300-350 तो होंगे, 300 तो होंगे ही पक्के में, इतने घर तो हैं। और कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस पे कुर्बानी वाजिब ना हो इस दौर में, क्योंकि कम से कम उसकी 1 बीघा जमीन तो होगी, और जिस पे 1 बीघा जमीन है वो कुर्बानी करने के लायक हो जाता है, उस पे वाजिब हो जाती है। अब जरा 400 घरों में देख लियो, मुश्किल से तुम्हारे यहाँ 50 होती होंगी। ये भी मैंने ज्यादा करके बता दी, हाँ? ज्यादा होती है? अच्छा, मैं ज्यादा, 400 घर वाले गांव में 20-25 कुर्बानियां, फिर कहते हैं यार पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी हमारी बात बुरी लग गई। अच्छा, तुम ये तो देखो तुम्हारी अच्छी कौन सी है, कौन सा काम किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे बुढ़ापे में हजरत इस्माइल हुए, इम्तिहान वहां से शुरू हुआ। कहा ख्वाब में, इब्राहिम हमारी राह में, अल्लाह ने कहा हमारी राह में कुछ कुर्बान करो। 100 ऊंट कुर्बान कर दिए, फिर रात में कुर्बान करो, 100 ऊंट कुर्बान, फिर रात में 100 ऊंट कुर्बान। अब ऊंट भी खत्म,
का मौला अब क्या कुर्बान करे, सारी कुर्बानी तो दे दी। का जो माल से ज्यादा जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसकी कुर्बानी दो। समझ गए, वो तो बेटा ही है, वो तो औलाद ही है। अब बीबी से कह दिया, बीबी का नाम हजरत हाजरा, उनसे कह दिया हाजरा बेटे को तैयार कर दो, अपने दोस्त की मुलाकात के लिए ले जा रहा हूं। बेटे को तैयार कर दिया, बाल काट दिए, का साथ में छुरी भी रख दो, रस्सी भी रख दो। बीबी ने रख दी, चलते चले जा रहे। अब शैतान बरगलाने के लिए आ गया और कहने लगा, ओ बीबी हाजरा, अल्लाह ने इकलौता तुम्हारा बेटा तुम्हें अता फरमाया इतनी उम्र के बाद, और वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब की बिना पर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। कहा नहीं नहीं, वो तो दावत में लेके गए। कहा कोई रस्सी और छुरी लेके जाता है। कहा क्यों कर कुर्बान करेंगे? कहा अल्लाह का हुक्म यही है। तो हजरत हाजरा कहने लगी, तू जरूर शैतान मरदूद है, अल्लाह के हुक्म में देरी कर रहा, अल्लाह के हुक्म में बचाने के लिए, अल्लाह के हुक्म में रखना डालने के लिए, तू फन्नी लगाने के लिए। हजरत हाजरा कहने लगी, अगर इस्माइल जैसे अल्लाह ताला मुझे 1000 बेटे अता फरमाए तब भी मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं। वैसे बहुत कुर्बानी कुर्बानी, हमने ये कुर्बानी दी, हमने वो कुर्बानी दी। वहां भी शैतान का पंजा नहीं चला। अब इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास है, तुम्हारा बेटा है, ख्वाब की बिना पर उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब हजरत इस्माइल के पास आया, तुम्हारे बाप तुम्हें काले जा रहे का दावत में? का दावत में नहीं, तुम्हें कुर्बान करेंगे, छुरी और रस्सी। कहा अच्छा, कहा अगर अल्लाह की मर्जी है तो मैं भी राजी। जब इतना कहा तो कहा, बाबा ये कौन है? ये शैतान है, ऐसे कह रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, छोटे छोटे पत्थर उठाए और शैतान के मारे शैतान भागता हुआ चला गया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, दुनिया के सारे हाजी हज को जाते हैं तो आज हुक्म होता है, जबकि वहां पर शैतान तो नहीं खड़ा, मगर हुक्म होता है मेरे बंदे इब्राहिम की इस अदा को अपनाओ, तभी तुम्हारा हज कबूल होगा। दुनिया के सारे हाजी, आप गए होगे उम्रा करने, जो मक्के मदीने गए उन्हें देखा होगा, अब तो खाली थाम पिल्लर है जो तो बड़े, उस पे ही लोग मार, मगर अदा। अरे यार, जब हजरत इब्राहिम छोटे से दूध पीते तो हजरत इस्माइल, तो हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी हाजरा को वहां छोड़ दिया था। तो जब एक तोशेदान में खजूरें दे दी, पानी दे दिया था, वो खत्म हो गया। गर्मी आज के दौर की, खत्म हो गया। अब क्या करें, ना खाने को ना पीने को, यहां तक के खाने की ना खाने की वजह से, ना पीने की वजह से छाती का दूध भी खुशक हो गया। अब बच्चे को क्या पिलाएं? अब पानी की तलाश, हजरत इब्राहिम इस्माइल रो रहे थे तो उन्होंने वहां पे बच्चे को रख दिया और पानी उस पहाड़ी पे चढ़ के देखने जा रही थी कि देखूं कौवे कहां उड़ रहे हैं, जहां उड़ रहे होंगे वहीं पानी है। तो जब पहाड़ी इस पे से आती है तो नीचे जो घाटी आती है ना, तो हजरत इस्माइल को पीछे देखती जा रही है, देखती जा रही। जब घाटी में जाए तो दिखना बंद हो जाए, तो यहां से तेज दौड़ के जाती थी। अल्लाह को याद है, इतनी पसंद आई। हाजी लोग आज भी सही करते तो उतनी जगह पर दौड़ना उनके लिए जरूरी कर दिया और दुनिया भर के हाजियों को हुक्म दे दिया। अब बताओ, ये कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, हजरत हाजरा दौड़ी, लेकिन अल्लाह को इतनी पसंद आई, उम्मत मोहम्मदिया के लिए उनकी नकल करना इबादत बना दिया। बोलो, बना दिया गया नहीं बना दिया गया? इबादत बना दिया गया, इबादत।
अब तो जबकि आप लोग गए हो गए, मैं भी गया हूं, अल्लाह की फजल से जाता ही हूं, कई मरतबा गए हूं, तो अभी भी रमजान से पहले गए थे, तो मालूम है बिल्कुल बराबर है, मगर यहाँ ग्रीन लाइट लगी है ऊपर, इधर भी ग्रीन लाइट, यहां से यहाँ तक क्यों दौड़ रहे हैं भाई? कहीं दौड़ना भी इबादत हो, कहीं दौड़ना भी इबादत हो, चलो अब रहने दो ना, कहीं दौड़ना भी इबादत है, कहीं भागना भी इबादत, वो जबकि औरत को भागने का हुक्म भी नहीं है। हजरत हाजरा दौड़े जबकि औरतें वहीं दौड़े, क्योंकि उनको नमाज तक में जिस्म छुपाने का हुक्म है। औरतें अगर नमाज पढ़े, औरतें अगर नमाज पढ़े तो मर्द पढ़ते सजदे में जाते तो कोनी ऐसे फैलाते, कोनी फैलाते बैठते समझ गए, लेकिन औरत को कोनी फैलाने को नहीं, क्योंकि उसका जिस्म अल्लाह ने दिया तो उसको छुपाना, ऐसे करके नमाज पढ़ेगी, समझे? मर्द ऐसे करके नियत बांध के सीना निकाल के खड़ा होता, औरत को हुक्म नहीं है, औरत संभाल के ऐसे कपड़े रख के ऐसे करके नियत बांध के, क्योंकि उसके लिए पर्दा है, उसके लिए क्या बोलो पर्दा, औरत की उसी में हया है। मगर आज जरा देख लो, अच्छा शादी होती है, ये बात रोक के यहीं से बताऊं, कहीं कुरान और हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं, कि रिश्ता ढूंढे तो कैसा ढूंढे, तलाशे तो कैसा तलाशे, इसका जिक्र है कि नहीं? कुरान में जिक्र है इसका, लेकिन इशारे मिलते हैं क्या? कुरान ने ये कहा है मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास, लिबास हम और आप जो पहने पड़ेंगे, समझे? हाँ लिबास है, लिबास काहे के लिए? जिस्म छुपाने के लिए, मतलब औरतें किसका लिबास है बोले? मर्दों का। मर्द किसका? कुरान ने ये क्यों नहीं कहा कि औरतें मर्दों की बीवियां और मर्द औरतों के शौहर, ये भी तो इस आयत में कह सकता है, लेकिन नहीं, लिबास क्यों कहा? इसलिए कहा कि हर एक को इख्तियार है, जब तुम जाओ तो लिबास अपनी आंखों से देखो, समझ रहे मेरी बात? लिबास देख लेना, जैसे हम और आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए कहीं मार्केट में लिबास देखने जाते हैं तो उसका कलर भी देखते हैं, कहीं दाग धब्बा तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, किसी तरीके की कोई बात तो नहीं है। तुमने कहा कि ये कपड़ा पसंद है साहब, इस कलर का निकाल दो, यही थान। अब वो थान ऐसे करके ही चादर खोली और खोलने के बाद इसमें कोई फाल्ट निकला, कोई दाग धब्बा निकला, कोई कट निकला, तो तुम उसे अपनाओगे? कुरान ने इसीलिए लिबास कहा कि जब तुम लड़के के लिए ना लड़की ढूंढने जाओ तो वो ऐसे ही है जैसे लिबास है। अब दौलत नहीं देखो, चार पहियों की मत देखो, बुलेट मत देखो, बल्कि ये देखो जो लिबास बनेगी उसमें कोई कट तो नहीं, कोई दाग धब्बा तो नहीं, उसमें किसी तरीके का फाल्ट तो नहीं। एक बात और अटकती है यहाँ, वो ये अटकती है, कपड़े को हमने फैला के देख लिया, हमें पता चल गया कहाँ कट है कहाँ दाग धब्बा है, लेकिन लड़की में कट का कैसे पता चलेगा? क्या लड़की का अगर न खून कट जाए तो उसमें कट है, हाथ कट जाए तो उसमें कट है? नहीं नहीं, बल्कि किससे पूछोगे? इनसे मत पूछो, इनकी बात भी गलत हो सकती है, मेरी बात भी गलत हो सकती है, इनकी भी गलत हो सकती है, तो फिर इस्लाम से पूछो। किससे पूछोगे? बोले इस्लाम से। कौन सा इस्लाम? अगर तुम्हारे गांव में कोई इस्लाम रहता हो तो उसके घर जाके मत पूछना कि इस्लाम तू बता, बल्कि मजहब इस्लाम से, शरीयत मुस्तफा से, कानून मुस्तफा से, जो शरीयत मुस्तफा है, शरीयत मुस्तफा है, कुरान और हदीस के आकाम है, उनसे पूछो, मजहब इस्लाम से पूछो, इस्लाम तू बता, तू बता औरत में कट का क्या मतलब है? तो इस्लाम ये बताता है अगर हाथ कट जाए तो उसमें कट का मतलब नहीं, अगर पाँव कट जाए उसमें कट का मतलब नहीं, कहीं सब्जी काटते हुए या हथेली पे कट हो जाए उसमें कट का मतलब नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है अगर कोई लड़की बगैर दुपट्टे के घूमती है इस्लामी एतबार से उसमें कट है, अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है इस्लामी एतबार से कट है, कोई लड़की सीना खुला रखती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की बेपर्दा घूमती है इस्लामी एतबार से कट है, जो बेहया और फिल्मों के तरीके पर पहनती औरती है इस्लामी एतबार से कट है। अब तुम्हें दौलत नहीं देखना, बल्कि ये देखना कि इसमें कट है कि नहीं।
अब बोलो लड़की को कैसे, मगर यार ये तो कह लिया ना, अम्मा जो है ना, अम्मा बुरा मत मानिए, देखिए मेरी तकरीर थोड़ी ओपन होती, अम्मा जो है ना अम्मा, उसके भी ना जब तक इतनी इतनी लंबी झुमकी ना मिल जाए ना, कान चिर ना जाए, तो इस मुंह फैलिया का भी मुंह बंद नहीं होता है। और जब मिल गए इतने इतने बड़े लंबे झुमके ना, कहती है लड़की थोड़ी है कोई, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। और अगर जहां कुछ नहीं मिला, मुंह में कोली, मेरे बेटे का तो नसीब फूट गया, पता नहीं कहां कम वक्तों में भिड़ गई मैं, समझे। और वैसे ही कहती ना, और अब्बा क्या कहते हैं, अब्बा बोले देखो भाई, जब लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं ना लड़के का, तो अब्बा क्या कहते, देखो भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली तुम्हारी बस बेटी चाहिए, बेटी, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ लेना होता ना तो वहां से रिश्ता आ रहा था, वो बोला बोलोरो ले लो, वो बोला स्कॉर्पियो ले लो, वो बोला ब्रेजा ले लो, वो बोला कि ये ले लो, वो बोला ये ले लो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अगर मेरे बेटे के नसीब में होगी तो मुझे यहां से भी मिल जाएगी। कर दी पक्की, पक्की मांगने का अंदाज देखो, कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ मार दिया। और जो रिश्ता देखने के लिए जा रही है वो भी पहले ब्यूटी पार्लर पे होके आ रही है। भाभी अगर रिश्ता देखने जा रही है तो वो पहले ब्यूटी पार्लर, बहन रिश्ता देख रहे हो, इससे ये पूछो तो रिश्ता देखने पसंद करने जा रही है, कराने जा रही है, जरा सोचने की बात है। और अगर शरीफ लड़की मिल गई ना, यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा बांधे हुए, यहाँ तक पहने हुए, तो एक दूसरे भोंय चला चला कर बोली लड़की सुल्लड़ सुल्लड़, कपड़े तो पहनने ही नहीं आते इससे। और अगर मिल गई ना वो चंडी मुंडी, ब्यूटी पार्लर से चुटियां फेंकती हुई, इधर से उधर पट्टे लहराती हुई, और हैंड बैग बोलते हैं गले में डाले हुए, इतनी ऊंची हिल, और आ रहा जैसे ऊंट, समझे झटके मारता हुआ इधर से उधर, सब कह अरे ये है देखो लड़की, भाभी है ये, चांद का टुकड़ा आई है, ये है चांद का टुकड़ा। अब जब हो गई शादी ना, अब भैया ने कहा बताओ कौन सा सूट लोगी, वो उसने ला के दिया, बेचारे ने 1500 या 2000 जितने का भी ला के दिया। कहा पसंद है, बोले ऐसे कोई पहन रहे आजकल, कोई चल रहे हैं तो जो तुमने ला दिया। बेचारा दूसरा ला, बोले ये भी नहीं, तीसरा ला, बोले ये भी नहीं, बोले कौन सा ला, बोले अब मैं पसंद करूंगी कौन सा चलेगा। अब भैया पीछे, भाभी आगे, वो ट्रैक्टर ये ट्राली, और कर चांद का टुकड़ा। अब गई दुकानदार, अच्छा दुकानदार समझते हैं कि इनको कैसे काटना। दुकानदार बोला अपने चेले से, बोले वो जो सन 2024 का ना नया डिजाइन जो निकल गया है, नया एंटिक पीस है वो दिखा भाभी को, मैडम को। अरे तो वो उसने अरे इसको फेंक, उसको फेंक, देख नहीं रहा, आदमी को देख के बात करते हैं। बोला अंदर से वो लाया सड़ा हुआ निकाल के जो बिक नहीं रहा था, और रख के बोला साहब कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा, ये भाभी वाली बांध दो। खत्म, बिक गई, कटवा दिया तुम्हें। और अगर कोई शरीफ शादी, कोई अच्छी नमाज पढ़ने वाली अगर ला दिया तो क्या पूछा कैसा का तुम्हें पसंद, अगर मिट्टी पिना दोगे तो मेरे लिए हीरे जवाहरात से अफजल है। ऐसी बच्चियां तलाशो, मगर क्या करे लड़के का पेट ही नहीं। मैंने अक्सर तकरीरों में कहा ना, अपनी तकरीरों में, अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं। हाँ, जो टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं लहराते हुए, समझे सांप की तरह लहराते हुए, वो भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट, समझे। इससे ये पूछो कूला है तेरा उधर, और बुलेट की गद्दी इधर खा रखेगा तू भाई, मगर चाहिए इसको बड़े को भी। तोबा तोबा हालत। पहले बाजारों में तुमने देखा होगा गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे। अब लड़के वाले शादी के मौके पर अपने लड़कों को बेच रहे हैं।
4-4 लाख रुपए की मंगनी, 3-3 लाख। और अब तो ना अब्बा के लिए एक्टिवा आ रही, एक्टिवा बोलते स्कूटी को, हो यही नाम है ना, तुम बताओ ना कहां देख रहे हो। ये पैसे गिनने के चक्कर में यार क्या कहा मैंने, बताइए। लो ये भी हिंदुस्तान में, और अभी ये पैसे आने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ चलो तवज्जो रखो इधर। अब जो थी सब इसका कोई भरोसा नहीं, समझे। अब महंग रहे एक्टिवा, ऐसे हालात है। मगर मैं फिर कहूंगा, कुरान ने कहा लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के तलाशो जो तुम्हारे घर में जहेज लाएं या ना लाएं, मगर सैयदा फातिमा की कनीज जरूर लेके आए। मगर आप लोगों के लिए बताऊं, देखियो कितने सीधे हो, कितने भोले हो। एक बात बताओ, अगर मैक वालों कहां है, ये तुम्हारा मैक कोई चुरा के ले जाए संभल के रखियो, कह दिया मैंने, अगर चुरा के ले जाए तो बताओ तुम उसे इनाम दोगे क्या? नहीं दे सकते ना। कोई किसी की कुर्सी ले जाए, मोटरसाइकिल, चोर को इनाम दोगे? पकड़वा दोगे या प्रधान जी के पास लेके जाओगे, उस पर दंड डालोगे, दंड नहीं उससे वो चीज दिलवाओगे, या फिर थाने कचहरी हो जाएगी। बोलो है कि नहीं है? मगर कितने सीधे हो, कितने भोले हो तुम हो, आजकल चोर को इनाम देने लगे। चोरों का इनाम कहोगे हमने तो दिया नहीं। तुम्हारे कम से कम इस मजमे में 10 लोगों की शादी हो गई है, तो शादी वाले दिन क्या तुम्हारे जूते नहीं चुरे? अरे बोलते क्यों नहीं? जूते चुरे नहीं चुरे? चोरी तो चोरी है। जूते चुरे हैं तो तुमने चोर को पकड़वाया पुलिस से, लट फेरा उस पे, चोर को इनाम दिया कि नहीं दिया? अरे जो तो जूते चुर गए, वो छोटी साली है, साले ने चुरा। बोलो ना इमाम साहब, तुम्हारे चुरे ने भी हुई है कि नहीं हुई है? ये भी महफूज है, समझे। लेकिन सुनो, जब जूते चुरे तो अब चोर से पूछा जा रहा है तेरी डिमांड क्या, बोल, तेरी मांग क्या बोल। उसने मांगा 10,000, ये बोले 8, 10, 10, 8, इसी में झगड़ा। एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां सीधे साधे, बोले हाँ क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले ऐसा करो 9 में फैसला कर लो। वो तो बोले 9 दो, दूल्हा मियां से बोले दो, इनका हक है वो तो। जब इतना कहा 9 में फैसला कर दो, इन चचा मियां ने कहा कि हक है हक। इन चचा मियां से ये पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? चोर और चोरनी के हाथ काटो। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुम, ये हुक्म है। लेकिन क्यों? हमारे रस्म देखो दे दिए। इतने में दूल्हा मियां के अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे। दूल्हा मियां के अब्बा बोले नहीं, 9,000 नहीं, पूरे 10,000 दिए जाएंगे, पूरे 10,000। क्यों? इसलिए बेटे की खुशी का दिन। अरे भाई दिए, दे दिए। बैठे, दुल्हन को लेकर के कार में, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ हमारा हक। तुमने फोन किया थाने को, आ जाओ, उग्रवादियों ने कार घेर ली हमारी। तुमने वहां भी 10,000 दे दिए। 8-9 में झगड़ा हो रहा था, 10 दे, बोले नहीं दो, बेटे की खुशी का दिन है। मगर ईमानदारी से देखना, अब आता निकाह का नंबर। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब से कहा तुम बोलो। इमाम साहब बोले 10,000। और जब इतना कया 10,000, तो दूल्हा मियां के अब्बा के तन बदन में आग लग गई। बोले 10 कहीं चल रहा है क्या? अरे इमाम का दिमाग खराब है। इमाम का नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब है। तुमने चोरों को दे दिए, डकैतों को दे दिए, और जब तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा जो हाफिज कुरान है, वहां पे तुम्हारी खुशी कहां गई? वहां क्यों मर गए? वहां पे क्यों मौत आ गई? लेकिन ये मिजाज बन चुका, चोरों को दे दिए, डकोरों को दे दिए, लुटेरों को दे दिए, आतिशबाजी छोड़ दी, वीडियो बनाने वालों को दे दिए,
सारे लोगों को दे दिए। अगर इमाम का नंबर आ जाता है, इमाम का नंबर अगर 10,000 मांग ले तो फौरन सदर साहब को तलब किया जाता है, इन्हें मस्जिद से निकालो। कितने इमामों को निकाल दिया जाता, वरना गांव में वो अकेला पंचायत डाल देता है। मुझे कह लेने दिया जाए, कब तक इमामों को निकालते रहोगे? कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? तुम्हें चोरों को देते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें डकैतों को देते हुए शर्म नहीं आई? तुमने इमाम पर झगड़ा फैला दिया। बोलो है कि नहीं है? नौजवानों, तुम्हें अपना मिजाज बदलना होगा, अपना तरीका बदलना होगा। अब ये नौजवान उठ के आए हैं, वो वक्त अब नहीं है, हमें दिखाना होगा। अगर 10,000 हम जूती चुराई के, जब तक 1 रुपये का सवाब नहीं है, बिल्कुल नाजायज जा रहे, और इमाम को अगर दे देते तो तुम्हें सवाब मिलता। अब नौजवानों को मैदान में निकलना होगा। अगर हमें इमाम रखना होगा तो मस्जिद में अच्छी क्वालिटी का, अच्छा नमाज पढ़ाने वाला, चाहे उसकी तनख्वाह ज्यादा हो, हमें रखना होगा। कुर्बानी का जानवर अगर खरीदना होगा तो ऐसा खरीदना होगा जो तुम्हें देखते हुए भी तुम्हारा दिल। वरना कहां? इस तरफ ध्यान ही नहीं है, इस तरफ तवज्जो ही नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज मुबारकबाद के लायक हैं शादी वाले। उनके अब्बा का क्या नाम? मोहम्मद आसिफ है। अरे इनसे तो हमारी मुलाकात है। हाँ माशाल्लाह, अच्छा। हाँ, इनसे हमारी मुलाकात है। और मोहम्मद वाजिद से उसमें गए थे। आपके गांव क्या गांव है? पहाड़पुर। वहां तकरीर करने गए। मैंने मस्जिद पे तकरीर, माशाल्लाह मस्जिद तैयार हो गई नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद शानदार तैयार हो गई। वहाँ मस्जिद का प्रोग्राम था, मैंने बयान, और लोगों ने जैसे मैं कहता गया पूछो ये, वैसे लोग नवाजते गए। तो तुमसे पैगाम है, एक तो शादियों से नाच गाने खेल कूद ये खुराफाते खत्म करो, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है, सिर्फ अपने ही नहीं है, हमारी बहन बेटियां भी देख रही हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बोले है कि नहीं? दूसरी बात यह है, अपनी मस्जिद का इमाम, यार एक वो होता है ना मजदूर, कोई भी कुछ भी काम सीखा हुआ नहीं तो 500 रुपए तो लेता नहीं। अब वो रोजाना शाम को आके अपने बच्चों में सोता है। बोलो सोता नहीं सोता? आराम से रात भर सोता, फिर दूसरे दिन रहता। अब 1 महीने में 500 रुपए कमाने वाला 15,000 रुपए। तो यार इसने कुरान याद कर लिया, हाफिज कुरान हो गया, इसने इतना गलत काम कर लिया। फर्नीचर सीखने वाला ज्यादा कमा लेता है, 1 साल में सीख जाता है, 2 साल में अच्छा मिस्त्री हो जाता, 3 साल में बोलो हो जाता नहीं हो जाता। पेंट करने वाला अच्छा कमा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों को खूब कमाइयों बरकत देता फरमाए, एक मिसाल दे रहा हूँ, जरा समझो। लकड़ी का काम करने वाला, कोई भी काम करने वाला, ये इसने कुरान याद कर लिया, हाफिज हो गया, आलिम हो गया, इसने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, इतना बुरा काम कर लिया। अब ये मस्जिद में इमामत करेगा तो इसे 8-10 हजार रुपए मिलेंगे। 8-10 हजार में किसका खर्चा हो जाएगा? जरा सोचो। आने वाले दिनों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा जब उसका ढंग से खर्चा ही नहीं होगा? उसकी अगर बेटी हो गई 3-4, शादी कैसे करेगा वो? तुमने कभी सोचा इस बात को? दीन को घटाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है। एक स्कूल की पढ़ाई होती है, एक मदरसे की पढ़ाई, दोनों में आपने फर्क देखा होगा। तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे भी पढ़ रहे हैं। स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका ड्रेस भी होता है, उनका सुबह को नाश्ता होता है, फिर लंच बना करके माँ देती, उनकी ट्यूशन भी लगा दी जाती है, रोजाना आना जाना, और स्कूल की फीस भी है। ये सारी चीजें, और उस पढ़ाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ दुनिया ही तो मिलती है, उससे दीन नहीं मिलता ना। उससे क्या मिलती है? दुनिया मिलती है। भाई सरकारी सर्विस मिलेगी,